वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भूगोल को यानी ज्योग्राफी को आपको कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, जिससे आप ROE और PCS में मैक्सिमम सवालों को हिट कर सकें स्मार्ट तरीके से, है ना। ये नहीं कि ज्योग्राफी में आप पूरा दिन पढ़ ही रहे हो, सवाल कुछ नहीं मिल रहे। ज्योग्राफी देखिए एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, जितना आप लिमिटेड चीज़ों को पढ़ के रिवाइज कर लेंगे आराम से आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में इसी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ज्योग्राफी आप देखेंगे औसतन 20 प्लस प्रश्न आते हैं, 20 से 25, और इवन आप ROE में देखेंगे ये आंकड़ा एक बार 30 तक भी गया है ना। तो ज्योग्राफी ROE में बहुत फेमस सब्जेक्ट है। फिर से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, कम से कम हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों को मिला के आपको 45 से 50 प्रश्न जो है ये मिलेंगे हर हाल में, समझ रहे हो। तो 45 से 50 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग आप देखेंगे, रीजनिंग से 15 प्रश्न है, और तो यही आपके हो गए लगभग 65 सवाल। 65 में आप कितने भी कम करेंगे, कोशिश करिए 50 से 55 सवाल आप यहाँ से करें। और हिंदी से आप अगर 50 से 55 कर ले जाते हैं तो आप देखो कोई रोक नहीं सकता कट ऑफ क्लियर करने से। फिर बाकी बचे सब्जेक्ट को, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग, हिंदी, इससे ही आप अगर 100 तक कर रहे हैं, फिर जैसे पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, UPGK, मिसलेनियस, इनके अगर आप सिर्फ PYQ भी कर लेते हैं और हज़ार MCQ की प्रैक्टिस जो हम करा रहे हैं, वो आराम से आप कट ऑफ निकाल सकते हो। इसलिए स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो आइए ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्री के लिए अगर आप देखेंगे तो भूगोल को तैयार करना कोई कठिन काम नहीं है। इसमें क्या है, अन्य विषयों की तरह यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न जो है पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होते हैं। तो कुछ निश्चित टॉपिक से ही बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न जो होते हैं वो डायरेक्ट और तथ्यात्मक है, यानी फैक्चुअल आ रहे हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न चल रहा है। तो प्री के लिए भूगोल में बहुत ज़्यादा पढ़ने या डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है आपको, है ना, कि एकदम फिजिकल ज्योग्राफी के डिटेल में चले गए कि भाई सिरक क्या होता है, जो इंट्रूस्टिक वॉल्केनिक वॉल फॉर्म, बैथोलिथ क्या है, लोकोलिथ क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ लिमिटेड चीज़ें जो बता रहा हूँ उसको पढ़ना है आपको। एक दो प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी प्रश्न बहुत ही साधारण स्तर के होते हैं, जिन्हें आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो सिलेबस में आप देखेंगे भूगोल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो है भारत का भूगोल नंबर 1, दूसरा है आपका विश्व का भूगोल, ठीक है। तो कैसे करना है भारत के भूगोल में, देखो तो भारत के देश के संबंध में सबसे पहले उसका क्षेत्रफल, जैसे भारत का क्षेत्रफल आप देखोगे ना, दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, और यहाँ पॉपुलेशन 17.5% है। उसका अक्षांश 8, 4, 37, 68, 97, 25, नॉर्थ से साउथ दूरी, ईस्ट टू वेस्ट दूरी, ठीक है, ये सब आपको करना। अक्षांश, कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य और कर्क रेखा पर निकटतम नगर। अब देखिए राज्य से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्या, कर्क रेखा पर निकटतम नगर। तो इसलिए कर्क रेखा के नगर जरूर देखो, कि जैसे गांधीनगर, भोपाल, अगरतला, रांची, है ना। एक बार मैप में डालो कर्क रेखा के निकटतम नगर, ये पूछता है अब आजकल, वो राज्य वाला ज़माना चला गया। मानक समय जो है उसकी रेखा से संबंधित तथ्य, कि वो मानक समय कहाँ से पास होता है, कितने राज्यों से पास होता है। विभिन्न देशों में स्थित दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश और उनसे लगने वाले राज्यों के नाम, यानी बॉर्डर वगैरह, सारे बॉर्डर उसके, ये सब देखना है। मैप से ही देखोगे, ये सब देखना है किससे, कुछ भी ज्योग्राफी में पढ़ो मैप से पढ़ो। मैप से पढ़ोगे ना तो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी आपको, एक इमेज बनती है उससे। फिर आप देखेंगे उत्तर भारत, मध्य भारत, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत की जितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ, अरावली ले लो, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, विंध्यास, सतपुड़ा, ठीक है, राजमहल हिल, छोटा नागपुर प्लेट्यू, हिमालय के सारे पर्वत, नॉर्थ ईस्ट के सारे पर्वत, उसकी ऊंची चोटी, है ना, उनके उच्चतम शिखर, उन श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, भाई जैसे नामचा बरवा, नंदा देवी, कामेट, ऐसे आपको लगाने को आता है। विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाली घाटियाँ, है ना, उनकी विशेषता, दर्रे देखो आपको, अब तो दर्रों की हाइट भी देने लग गया है लगाने को। दर्रे कौन से राज्य में है, दर्रों का क्रम, है ना, वह किन देशों को या किन राज्यों को या किन स्थानों को जोड़ते हैं, ये ज़रूर देखना कि जोजिला पास किसको जोड़ रहा है, थांगला पास किसको जोड़ रहा है, और आपका लीपू लेक पास किसको जोड़ रहा है, ये सब। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख ग्लेशियर है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, है ना, और ग्लेशियर का क्रम भी लगाने को आ जाता है छोटे से बड़े में, ये आपको करना है। जैसे आप ये देखेंगे हमारे ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स हैं, मात्र 58 पेज के, इसमें देखिए सारे पासेज हैं। ऐसे ही आपको पासेज के बाद इंपॉर्टेंट देखिए पेनिनसुलर रीजन्स, ये फिर पंचप्रयाग, है ना, पंचप्रयाग के बाद इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, मेजर वाटरफॉल और वो कौन सी नदी पे है, सारा सब कुछ सिर्फ उतना जितना ज़रूरी है। हॉट स्प्रिंग, माइनिंग, कौन कहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब देखिए जितनी ज़रूरी चीज़ें
मेजर स्टेट, बस इसको आपको लर्न करना होगा डेली, आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो सारे ट्रेंचेस क्रम में भी दिए हुए हैं, जैसे भी पूछ ले सब बता दोगे, चाहे क्रम पूछ ले, कौन से सागर में है पूछ ले, तो पूरी व्यवस्था आपकी कर दी है। ये पूरी टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाया है आपके लिए, जिससे आपकी मेहनत आसान हो। बस आपको इसको लर्न करना होगा। देखिए ग्लेशियर्स है ना, ये ऐसे ग्लेशियर्स आपने पिछले साल के PYQ देखे होंगे, क्रम में लगाने को आ जाता बड़े से छोटे में, तो हमने आपकी पूरी व्यवस्था कर दी। अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे तट रेखा की लंबाई है ना, कितने राज्यों में तट रेखाएं हैं, सबसे लंबी कौन सी है, छोटी कौन सी है, क्रम में लगाने को भी आ जाता है। पश्चिमी तट, पूर्वी तट की विशेषताएं, मालाबार तट कौन सा है, कोंकण तट कौन सा है, कोरोमंडल तट कौन सा है, ये सब पूछता है। फिर उसके बाद भारत का जो द्वीप है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, डंकन पास है ना, और ये सब चीज़ें आपसे बहुत पूछता है। तो ये आपको संबंधित इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जो अंडमान निकोबार में जितने इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, जैसे पिरोटन द्वीप, सेलसेटी है, इन सब की लोकेशन और विशेषताएँ। अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड का नाम मोदी जी ने चेंज भी कर दिया है ना, वो भी आपको देखना होगा कौन सा आइलैंड बदल गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हैवलॉक आइलैंड आपने सुना होगा है ना, हैवलॉक आइलैंड जो है साउथ अंडमान में था, इसको बदल के स्वराज आइलैंड कर दिया है, ये पूछ सकता है आपके है ना। ऐसे नील आइलैंड था, नील आइलैंड को बदल के क्या कर दिया है, शहीद द्वीप कर दिया है। रॉस आइलैंड था, रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया है, समझ लो। तो इन सबको देखना है आपको मैप में। जैसे इस तरह से मैप है, मैप को देखोगे, देखो नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ये तीनों आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, देखो साउथ अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, तो कौन से आइलैंड में है, साउथ अंडमान में है। बे ऑफ बंगाल में ये सब पढ़ते हैं। ये देखो आइलैंडों के जो नाम चेंज करे हैं। डंकन पास देखो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। मैप देखोगे तो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। फिर देखो 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है, लिटिल अंडमान को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। ये छोटे छोटे आइलैंड आपको देखने हैं, देखो ग्रेट निकोबार कहाँ है, बैरन आइलैंड कहाँ है, रूटलैंड आइलैंड कहाँ है। तो मैप ही से आप सब पढ़ सकते हो, कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा आपको। हिस्ट्री से आसान होती ज्योग्राफी, मैप देखो याद हो गया, ठीक है, आई होप समझ गए होगे। इसके बाद भारत में पाई जाने वाली जनजातियाँ और उनके निवास, ये आपको याद करना होगा। उनकी स्थल कहाँ पे पाई जाती है, जैसे भाषा, तीज त्यौहार, देश, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी जनजातियाँ कौन सी है ये। फिर इसके बाद गंगा है, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, उनकी सहायक नदियों के साथ वो कहाँ से निकल रही हैं। और उत्तर भारतीय नदियाँ, दक्षिण भारतीय नदियाँ, उनके उद्गम स्थल, दाईं और बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, उनके तट में बसे प्रमुख नगर इंपॉर्टेंट है, किस समुद्र में गिरती हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम है ना। और इसके अतिरिक्त नदियों का जो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर का क्रम है, ये आपको करना है। नदियों की लंबाई भी क्रम में आ जाती है, तो ये आपको करना है। तो नदियाँ करनी है आपको। फिर विभिन्न नदियों पर बनने वाले प्रपात, जो वाटरफॉल बताए मैंने, सबसे ऊँचा कौन सा है, सबसे बड़ा प्रपात कौन सा है, भारत की प्रमुख झील, नमकीन झील कौन सी है, ताजे पानी की झील कौन सी है, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बांध जिसको कहते हैं, सबसे पुरानी परियोजना, किस नदी पे कौन सी परियोजना है, किस राज्य को लाभान्वित कर रही है ना, ये सब आपको करना है। मानसून और वर्षा से संबंधित तथ्य, जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा, उत्तर पूर्वी मानसून का समय क्या है, कौन सा राज्य लाभान्वित होता है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, देश और राज्य में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, भारत की जलवायु और वनस्पति इंपॉर्टेंट है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा जरूरी हो, मिट्टियों में कौन सी चीज़, कौन से तत्व पोषक पाए जाते हैं ना, उनके प्राप्ति स्थल, उनमें कौन सी फसल होती है, उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व। ये टॉपिक नोट कर लो, फिर से कह रहा हूँ, बहुत काम आएगा, बाद में थैंक बोलोगे। आराम से बस इन्हीं टॉपिक को पढ़ डालो, 15-20 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा ये। फिर PYQ लगा लो, टेस्ट लगा लो, ठीक है, 1000 MCQ की प्रैक्टिस में कराई ना, उसको कर डालो, ठीक है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर मटेरियल ले लिया पूरा तो मज़ा ही आ जाएगी। ये मुख्य चीज़ें हैं जिनसे हर बार प्रश्न पूछे जाते, जो मैंने बताया, ठीक है। और अब बहुत गौर से सुनिएगा, देखिए 1-2 प्रश्न इनसे बाहर भले हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो प्री आराम से निकाल सकते हो आप। और इसमें भी डिटेल में जानना नहीं आपको, हर पॉइंट को 1-2 लाइन में लिख डालिए कहीं संक्षिप्त तरीके से, और 1-2 बार डेली उसको दोहराते रहिए। नदियाँ, पर्वत, झीलें, जितने भी स्थल हैं उनको आप एटलस में ढूंढिए, मैप में देखिए, गूगल मैप में देखिए, है ना, इन जगहों को दिमाग में बैठा लीजिए। थ्योरी और मैप के कॉम्बिनेशन से अगर आप पढ़ोगे तो चीज़ें तुरंत याद होंगी और हमेशा के लिए याद होंगी। जैसे अगर आप देखोगे ना कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के नाम, तो ये याद करने में दिक्कत होगी, पर मैप देख लोगे तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जितने सीमावर्ती देश यानी बॉर्डर स्टेट हैं, उनसे सटे राज्य हैं, उनको भी आप मैप देखिए। पर्वत जो है, नदी जो है, और जितने भी ये सब हैं, इनको कागज़ में लिख के आराम से आप मैप के फॉर्म में इसको करिए, ठीक है। जैसे आप लेट सपोज इंदस का मैप बनाया, ऐसे इंदस नदी है कैलाश मानसरोवर से जो निकल रही है, फिर इंदस में आप देखोगे झेलम, फिर चेनाब, है ना, फिर रावी,
फिर ब्याज, फिर सतलज, ऐसे करके मैप बना लो, कौन कहाँ से निकल रहा है, नोट करते जाओ उसको, ठीक है। ऐसे आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। तो ये तो भारत के भूगोल की बात हो गई। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो आपको जितने भी प्लेस न्यूज़ में हैं, जितने भी करंट अफेयर में आप पढ़ रहे हो ना प्लेस इन न्यूज़, उसको करना है। और सबसे आसान तरीका जो मैं आपको करा भी चुका हूँ, हर एक कॉन्टिनेंट को उठाओ। हर एक क्या उठाओ? कॉन्टिनेंट को उठाओ। जैसे नॉर्थ अमेरिका उठाया, साउथ अमेरिका उठाया, एशिया उठाया, ऑस्ट्रेलिया उठाया, अफ्रीका उठाया, यूरोप उठाया। बस इतने कॉन्टिनेंट उठाने हैं आपको। नॉर्थ अमेरिका के सबसे पहले माउंटेन सारे काट डाले। कैसे? जैसे आप देखोगे रॉकीज माउंटेन है, रॉकी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एल्बर्ट है। और पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंट मैकिनले या देनाली है। ऐसे करके करिए। अपालिशियन माउंटेन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी लेक हैं? जैसे ग्रेट लेक्स है ना, होम्स, कौन सी नदी बहती है, ये सब करो। ऐसे साउथ अमेरिका माउंटेन उठाई, डेजर्ट उठाया, और जितनी भी नदियाँ हैं उनको देखा। सब आपको मैप के थ्रू करना है। हर एक कॉन्टिनेंट को उठाया करो। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, तुरंत गूगल पे जाओ भाई, डालो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट माउंटेन, तो सारे माउंटेन को देख डालो, अच्छे से नोट कर डालो। देखो रिसर्च करोगे, मेहनत करोगे, सब आपके पास है। सोचो आपको सब कोई पका पकाया देता रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ों में ऐसे एनालिसिस कर लो। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी नोट्स पूरे मिल जाएंगे। पर जब आप इसको अगर खुद से रिसर्च करके करोगे ना, मैंने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ डाल रखी, उसको देख लो। अभी फिर पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1000 MCQ की प्रैक्टिस करा दूंगा, उसको कर लो। बस चीज़ें हो गई आपकी। मिनरल से बहुत सवाल पूछता है। मिनरल से मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 50 से 70% सवाल मिनरल से ही आता है, कि कौन से देश में कौन सा मिनरल पाई जाता है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है। ये सब जो मैंने अभी ज्योग्राफी का आपको स्टडी मटेरियल दिखाया था ना शॉर्ट्स में, वो सब उसमें अवेलेबल है। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। जैसे देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी है, इसमें कोल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में कहाँ है, माइनिंग सेंटर मिन का वो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है वर्ल्ड में, मेजर वर्ल्ड जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पे हैं, ये देखो। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूरी है इसमें, और इंडियन भी पूरी है, और मात्र 58 पेज में 2 से 3 दिन में याद कर लोगे। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, देखो यूके का इंडस्ट्रियल रीजन, फ्रांस का, जर्मनी का, रशिया का, ये बहुत लगाने को आता है मैचिंग में, ठीक है। तो ज्योग्राफी को ऐसे करना है आपको। आई होप आपको पसंद आया होगा जो मैंने बताया। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे ज्योग्राफी में आपसे 18 से 20 प्रश्न आराम से आप कर सकते हो। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का बताया था, उसको भी आप अच्छे से करो। 18 से 20 वहाँ से कर लो। अगर 40 यहाँ से कर लिए, 10 रीजनिंग कर ली, 50-55 हिंदी में ठोक देना, 105 नंबर हो गए आपके। बाकी बस पॉलिटी और फिर आपका साइंस और इन्वायरमेंट, यूपीजी के मिसलेनियस, इन सब के अगर PYQ कर लोगे और टेस्ट से प्रैक्टिस कर लोगे, सीधा मेंस लिखते मिलोगे आप, ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा देखिए, और एक चीज़ की रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा आप सभी से कि देखिए हर दिन ये जो यूट्यूब में समय मत बर्बाद करिए। हर दिन नई स्ट्रैटेजी लोगों की देख रहे हो कि RO में अब ये करो, कुछ नहीं। आपको स्ट्रैटेजी पता चल गई है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और हिंदी, इन्हीं से कट ऑफ निकल जाएगा, है ना। करंट अफेयर्स तो मैंने उसमें जोड़ा नहीं, खाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर। अगर आपने 5 सब्जेक्ट भी कर लिए तो आप सबसे बहुत आगे होंगे। तो बस ये स्ट्रैटेजी, और सिंपल बचे सब्जेक्ट के सिर्फ PYQ कर लो, टेस्ट लगा लो। ये फाइनल स्ट्रैटेजी रखो। बार बार अपना समय इधर उधर के चैनल्स में बर्बाद मत करो। जितना पढ़ाया जा रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, उसको पढ़ो। अभी भी एकदम स्टार्टिंग है। हमारा पेड ग्रुप आप लोगे 4035 के आसपास होगा। पूरा स्टडी मटेरियल भी है, 64-65 टेस्ट के आसपास दे रहे हैं। पूरा डाउट भी सॉल्व कराएंगे। जितनी ज़रूरत है चीज़ों को एग्ज़ाम निकालने की, सब आप ले सकते हो।